बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ईमान की अच्छी हालत में होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रीमी तवा चिकन, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में हम आपको तवा चिकन बनाने की रेसिपी देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप ये तवा चिकन किसी भी दावत में बना सकते हैं और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जितना बनाना आसान है और उतना ही खाने में बहुत ही लजीज है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं तवा चिकन बनाना। सबसे पहले हम चिकन के पीसीस लेंगे और इनको अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद हम इसको कपड़े के साथ या टॉवल के साथ अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम कट्स लगाएंगे और कट्स जो हैं हम पास पास लगाएंगे, ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से इसके अंदर लग सके। जो हमने मैरिनेशन करनी है और मैरिनेशन में इसको डिप करना है, वो मैरिनेशन अच्छी तरह इन कट्स में लग जाए और ये चिकन जो है बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा। यहाँ पर मैंने चिकन के 2 पीस लिए हैं और इनके ऊपर कट्स लगा लिए हैं और अब हम इसकी मैरिनेशन को तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इस बाउल में मैंने 1 कप दही का डाला है और आधा कप मैंने इसमें फ्रेश क्रीम का डाला है। आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, किसी अच्छी ब्रांड की क्रीम डालें या फ्रेश डालें। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्चें और 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक डालेंगे और इसके बाद हम 1 टीस्पून ही लाल मिर्चों का डालेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लें और हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी का डालेंगे। इसमें बिल्कुल घर वाले जो बेसिक मसाले हैं वो ही जाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी चिकन बनकर तैयार होगा। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही और क्रीम में सब मसाले जो है मिक्स हो चुके हैं। अब बारी है चिकन को मैरिनेट करने की। अब हम चिकन के पीसीस लेंगे और इन पीसीस को हम मैरिनेशन में अच्छी तरह से डिप करेंगे और हाथ की मदद से हम इसको रब करेंगे। मेरे हाथ पर चोट लगी हुई है तो इसलिए मैं चम्मच के साथ इसको लगा रही हूँ मैरिनेशन को, लेकिन आप हाथ के साथ अच्छी तरह से कट्स में रब करें और फिर ये अच्छी तरह से लग जाएगा दोनों साइडों पर। दही और क्रीम की जो मैरिनेशन हमने तैयार की है ये थोड़ी सी पतली है और ये अच्छी तरह से चिकन के साथ लग जाएगी। आप इसको अच्छी तरह से रब करें। इसी तरह से चिकन का दूसरा पीस लेंगे और उसको भी हम अच्छी तरह से मैरिनेशन में डिप करेंगे और उससे पहले की तरह ही हम चिकन को रब करेंगे और अच्छी तरह से हम इसको डिप कर लेंगे और फिर हम इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है फिर भी आप 15 से 20 मिनट तक इसको ज़रूर रेस्ट दें। ये बहुत ही मज़े का बनेगा। अगर हो सके तो आप इसको 1 घंटा से 2 घंटा तक ज़रूर रेस्ट दें अच्छे रिज़ल्ट के लिए। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने एक तवा लिया है और तवे के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाता। अब हम एक लेग पीस उठाएंगे और हम इसको तवे पे रख देंगे। हमें इसको थोड़ा सा फ्राई करना है और दूसरा पीस भी हम सेम इसी तरह ही फ्राई करेंगे और अभी हम इसका ढक्कन नहीं लगाएंगे। इसको हम ऐसे ही लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। इसको हमने लो फ्लेम पर ही पकाना है, हाई फ्लेम पर हमने नहीं पकाना, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और ये देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम मैरिनेशन जो बची थी उसको आधे को हम यूज़ करेंगे और आधा हम बचा कर रख लेंगे जो लास्ट पे हमारे काम आएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम लो फ्लेम पर ही इसको ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे, ताकि चिकन जो है अच्छे से टेंडर हो जाए। अगर हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये जल जाएगा लेकिन अच्छे से गलेगा नहीं। अब इसी दही वाले मिक्सचर में हमने इसको पकाना है और इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। अब हम इसको ढक्कन लगाकर 20 मिनट के लिए रख देंगे और फिर हम 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे और इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, ये जो इसमें पानी सा है आप नज़र आ रहा है, ये दही का ही मॉइस्चर बना हुआ है। इसमें हमने पानी नहीं डाला, ये दही का अपना ही पानी है। इसी में ही ये चिकन अच्छी तरह गलकर तैयार होगा। इनकी साइड चेंज करने के बाद फिर से हम ढक्कन लगाकर इसको 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। बस यही ख्याल रखना है कि हमने इसको लो फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम पर हमें इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना।
तो ढक्कन उठाने के बाद चिकन की ये सिचुएशन है कि चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इस पॉइंट पर जो हमने दही वाला मिक्सचर बचाया हुआ था वो अब इसके ऊपर डालेंगे। इस मिक्सचर को हमने इसी स्टेज पर डालना है क्योंकि चिकन जो है बिल्कुल पक चुका है, टेंडर है और इसका जो फ्लेवर है क्रीम और चिकन का वो हमने बरकरार रखना है, इसको कुक नहीं करना। अब इसको अच्छी तरह से हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और फिर 2 मिनट तक इसको मज़ीद पकाएंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि ये जो तवा चिकन स्ट्रीट स्टाइल में बनता है ये हल्का सा ग्रेवी वाला होता है, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता चिकन टिक्का की तरह। इसको हमने थोड़ा सा सॉसी रखना है और बस हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और फिर हम इसके ऊपर लास्ट पे सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो डालेंगे, लेमन के स्लाइस डालेंगे और फिर हम इसको हल्के से मिक्स करेंगे। अदरक के स्लाइस हैं वो भी हम डालेंगे और थोड़ा सा हम सब्ज़ धनिया डालेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तवा चिकन तैयार है। आप इसको बनाएं, इंजॉय करें और रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। अब हम इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये लेमन और जो सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट है वो भी ग्रेवी में आ जाए और लास्ट पे हम 1 लेमन का जूस जो है वो भी ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप लेमन का जूस यूज़ कर सकते हैं। और ये बेहतरीन सा तवा चिकन बनकर तैयार है। ये हमने आपके साथ सेम वही रेसिपी शेयर की है जो स्ट्रीट स्टाइल में बनाया जाता है। जब आप खाएंगे तो ख़ुद ही हैरान रह जाएंगे कि इतने कम टाइम में ये चिकन बनकर इतना मज़ेदार तवा चिकन बनकर तैयार हो चुका है। आपने अगर कभी चिकन बनाना हो तो आप ये वाला चिकन बना सकते हैं। ये कम टाइम में बनने वाला क्रीमी तवा चिकन बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआ में हमेशा की तरह याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।